तो हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रांची ज़िला के बारे में, जो कि अभी चौकीदार बहाली निकला हुआ है। तो उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो उसी के बारे में, रांची ज़िला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। तो रांची ज़िला सबसे पहले छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कौन सा प्रमंडल? छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रांची जिला का गठन पढ़ेंगे हम लोग, जो कि 1899 ईस्वी में हुआ है। और रांची जिला का मुख्यालय रांची है और इसका क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल जनसंख्या है 29,14,253। और देखते हैं आगे। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.9% है। इसका जनसंख्या घनत्व 572 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं आगे। लिंगानुपात है 949। शिशु लिंगानुपात 938। साक्षरता दर, जिसको हम लोग लिटरेसी रेट बोलते हैं, 76.06%, यानी कि 76.06%। अनुमंडल की संख्या है 2, रांची सदर और बुंडू। रांची सदर और बुंडू। तो प्रखंड 18 प्रखंड है इस रांची जिला में, जो कि रातू, कांकेर, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चानो और माझी, अनगढ़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तंवार, सनातु और बुढ़मू। कुल 18 प्रखंड। रांची जिला के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा आता है, जैसे कि रांची, हटिया, कांकेर, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जो कि इसका नया नाम 43 हो गया, यानी कि 43, और 75। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, 23, 43, 75। रांची जिला के प्रमुख नदियाँ स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख और हरमू नदी। प्रमुख खनिज कोयला, चूना पत्थर, फायर प्ले, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्ट, थोरियम, इल्मेनाइट। प्रमुख उद्योग हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, HEC रांची। उसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मुरी। उसके बाद SEC सीमेंट लिमिटेड, खलारी। उषा मार्टिन कंपनी, नामकुम। गार्डन रीच सेल्फ बिड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। प्रमुख पर्यटक स्थल हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, गौतमधारा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को ही गौतमधारा जलप्रपात बोला जाता है। दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल, मोरावती पहाड़ी को ही बोला जाता है। पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान, जो कि और माझी में स्थित है। मैकलुस्कीगंज, गेतलसूद डैम, जो कि और माझी में स्थित है। रॉक गार्डन, नौछत्र वन, रातू का किला, सिद्धू कान्हू पार्क, जोगदा मठ आश्रम, पिठोरिया पहाड़ की कुआं। तो चलिए चलते हैं आगे। टैगोर हिल पहाड़ी। यह पहाड़ी रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर की समाधि निर्मित है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर 1 अक्टूबर 1908 को शांति की खोज में रांची आए थे। 4 मार्च 1925 को वह देहांत तक रांची टैगोर हिल पर ही रहे। उनका अंतिम संस्कार हरमू घाट पर किया गया था।
ज्योति ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर के पूर्व कैप्टन A.R. ओसली ने इस पहाड़ी में रहने हेतु 1842 में एक रेस्ट हाउस बनवाया था। 1848 में उनके भाई द्वारा रेस्ट हाउस में आत्महत्या कर लेने के बाद उन्होंने पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने जमींदार हरिनाथ सिंह के से 290 रुपया वार्षिक भाड़े पर इसे लेकर रेस्ट हाउस की मरम्मत कराई वहाँ और तथा यहीं रहने लगे। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने ही पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियाँ तैरन द्वारा पहाड़ी की चोटी पर ध्यान करने हेतु एक खुले मंडप जैसे शैली बलुआ पत्थर का निर्माण कराया था। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर पूर्व निर्मित नाम संतालय रखा, जो पहाड़ी के नीचे एक मकान बनाया जिसका नाम सत्यधाम रखा। टैगोर हिल के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि यह एक पहाड़ी रांची का पश्चिम भाग में स्थित है। हाँ, इस पहाड़ी पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जो कि जिसका नाम ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर था, उसकी समाधि निर्मित है, इसीलिए यह टैगोर हिल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। और ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो 1 अक्टूबर 1908 को शांति की खोज में रांची आए थे, जो कि 4 मार्च 1925 को अपने देहांत तक रांची स्थित टैगोर हिल पर ही रहे और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं रांची में हरमू घाट पर किया गया था। जो कि ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर से पूर्व, उससे पहले कैप्टन A.R. ओसली ने इस पहाड़ी को रहने हेतु 1842 में एक टेंट हाउस बनवाया था, यानी कि रेस्ट हाउस रहने के लिए, जो कि 1948 में कैप्टन A.R. ओसली के और में उनके बड़े भाई, जो कि रेस्ट हाउस में ही आत्महत्या कर ली, तो उन्होंने इस पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। उसके बाद ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ का जमींदार जो था हरिनाथ सिंह, उसे 290 रुपया का वार्षिक भाड़े पर इसे रेस्ट हाउस की मरम्मत कराई तथा यहीं पर रहने लगा। कौन रहने लगा? ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने ही इस पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियाँ, जो कि अभी भी है वहाँ पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ने वही सीढ़ियाँ बनाई हैं, जो कि तोरण तथा पहाड़ी की चोटी को ध्यान में रखते हुए एक खुले मंडप, जो कि सेलुआ पत्थर, नागर शैली के पत्थर से निर्मित कराया था। ठीक है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने पहाड़ी पर पूर्व से निर्मित मकान का नाम शांतालय रखा, तो पहाड़ी के नीचे नया मकान बना जिसका नाम सत्यधाम रखा। तो ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट हम लोग का प्रसिद्ध स्थल। तो चलिए अभी के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट पर्यटक स्थल है जोगदा मठ आश्रम।